2019 के अंदर स्कूल की इसकी स्थापना हुई है। इसके अंदर क्या था कि पहले धर्मशाला के अंदर स्कूल लगाया गया। सीएम अनाउंस 2018 तिगड़ाना की रैली में की गई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने गांव जमालपुर 2 की पंचायत में ये प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया। सरकार द्वारा निर्माण हुआ, टेंडर इसका छोड़ा गया है और वो टेंडर किसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम इन सुविधा कमियों के मद्देनजर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अब वो कमियां किस लेवल पर रही हैं, किस स्तर की रही हैं, वो सरकार का और गांव की पंचायत का या डिपार्टमेंट का काम है। हमने डिपार्टमेंट को बार बार अवगत करवाया है। दिन आवारा पशु इसके बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, बरंडों में घुस जाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों के बीच में घुस जाते हैं। आवारा पशु यहाँ आकर के जो है गंदगी फैलाते हैं। बड़ी भयंकर समस्या है। इस समस्या को देखते हुए सभी अध्यापक भाई, यहाँ हम 3 अध्यापक साथी हैं, बच्चों की निगरानी में पूरा दिन डर के साए में रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है कि कोई आवारा पशु आपस में लड़ते हुए बच्चे उसकी फेट में न आ जाए। ये भी हमने अपने जो सरकार द्वारा जो फंड आता है स्कूल के स्टूडेंट फंड से, वहाँ से टाट पट्टी निकलवाई हुए हैं। यहाँ बेंचों की मैंने बार बार डिमांड भेजी है। कोई बेंच नहीं है, कोई बेंच नहीं है यहाँ। बच्चे यहाँ टाट पट्टी पर बैठते हैं, तो बार बार डिमांड भेजी जा चुकी है। बीओ के माध्यम से, डीडब्ल्यू के माध्यम से भी मेरे बार बार बच्चों के जो पेरेंट्स है वो आपको नहीं बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं एसएमसी करें। शुरू स्टार्टिंग में तो इसके अंदर टॉयलेट भी नहीं थे। आपको मैं सच्चाई बताऊं, स्टार्टिंग में टॉयलेट नहीं थे। हमने बार बार विभाग को अवगत करा के मैंने खुद डिपार्टमेंट को कैंपों के माध्यम से लिखित में दे करके ये 2 टॉयलेट है, बॉयज टॉयलेट, और यहाँ टॉयलेटों की भी कमी है। सरकार द्वारा बार बार ये घोषणाएं की जा रही है कि हमें कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं छोड़ेंगे जिसमें बाउंड्री वाल या सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये जमालपुर के गांव में एक ऐसा स्कूल है जिसमें बाउंड्री वाल की कमी है और बाकी तो लगभग सुविधाएं ठीक है। हम ये चाहते हैं कि एक रोड भी है, यहाँ रोड की समस्या भी है, मगर बाउंड्री वाल न होने से बच्चे जब छुट्टी होती है तो बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, तो हासी तो शाम मार्ग जो है ये दिन रात चलता रहता है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है कि अगर यहाँ बाउंड्री वाल निकल जाए तो इसमें पौधारोपण का कार्य करते रहे। हमने पीछे 3 बार कर चुके हैं पौधारोपण। 70-80 पौधे एक बार लगाए थे हमने, 30-40 पौधे हमने अब की बार भी लगाए हैं। लेकिन आवारा पशु इसमें आने से वो पौधे नष्ट हो जाते हैं बार बार लगाने से भी। और मैं तो आपके इसके बाद अगली जगह आप लोगों को ले जाने का प्रयास करेंगे। ये पूरी की पूरी गांव जमालपुर की वही डंपिंग प्लांट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, गंदगी पूरे के पूरे ढेर के ढेर जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे जमालपुर गांव की। ये हालात है भाई लगते 10 साल के अंदर। और इसके बाद आप लोगों को ले चलने का काम करूंगा मैं। सरकारी स्कूल है लड़कियों का, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन भाई यहाँ आपको इस तरह की चीजें कुछ भी नजर नहीं आएंगी। कौन बता देगी ये स्कूल है? आपको इसके अंदर जानवर नजर आ रहे हैं जो सुने डांगर वगैरह पर हरियाणवी में क्या करें वे। ये जो आपको पत्थर वगैरह नजर आएगा भाई, गांव खंड जमालपुर वाणी खेड़ा की जो ये प्रधानमंत्री कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो आगे अंदर भी चलने का हम लोग जो काम करेंगे। ये एक तरफ जो गंदगी है भाई मेन बस स्टैंड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर, ये दिखा दे एक बारी, ये गंदगी है पूरी की पूरी गंदगी जो जमालपुर का यहाँ पर ही जो ढेर लगता है। मेन बस स्टैंड है, पता नहीं कितनी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ से व्हीकल जो टपते हैं। और उसके बाद ये व्यवस्था है भाई। अब आप सोच सकते हैं क्या सोचकर तो ये लोग जो है जनता के बीच में आएंगे, क्या सोचकर जो है जनता के वोट मांगने का ये लोग जो काम करेंगे। ये पूरी की पूरी व्यवस्था है भाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, महिला लड़कियों का स्कूल है जमालपुर से। बच्चे पढ़ने के लिए आते और भी आसपास के, थोड़ा जल्दी जल्दी आते जाओ भाई। अंदर भी हम लोग जो चलने का काम करेंगे। फिलहाल जो है रिसेस हो रखी है बच्चों की, आधी छुट्टी जिसको बोलते हैं। और ये व्यवस्था है भाई जहाँ पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए था बच्चों का, ये झूले तो लगा दिए सरकार ने, लेकिन इनके बाहर के कोई 4 दीवारी की, कोई पक्के की, कोई फर्श की कोई व्यवस्था करी ही नहीं। अब क्या कहेंगे, 10 साल के अंदर मंत्री जी की लापरवाही है, कर्मचारियों की लापरवाही है, या फिर जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है? किसकी लापरवाही है? ये पानी आपने नजर आएगा यहाँ पर, बच्चे मतलब गिर जाएं आ जाएं, किसी से कोई वो नहीं है भाई। ये सभी के सभी उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। यहाँ किसी बड़ी मंत्री, किसी बड़े नेता, किसी बड़े आदमी के बाल काड़ा नहीं पड़ते। सिर्फ और सिर्फ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिल्कुल लोअर मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले, वो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। बच्चों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है शायद यहाँ पर।
आने जाने के लिए साथ में ही 2 रोड लगते हैं। ये उस तरफ जो रोड गया भाई बड़ियाली की साइड गया, और वो मेन बस स्टैंड आपको नजर आएगा। एक बार दिखा भी दो भाई, मेन रोड जो आपको वहां से नजर आएगा, और बिल्कुल उसके साथ में ये जो स्कूल नजर आएगा। स्कूल तो सरकार ने बढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरा भी करने का काम सरकार ने दिखाना चाहिए था। 10 साल की अगर मैं बातचीत कर लूं तो ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं भाई जो देश का भविष्य है, देश का नाम रोशन करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने बच्चों का नाम रोशन। इन्हें नहीं पता कि भाई ये 4 दीवारी कैसे बननी है, क्यों बनती है, किसे पता है, इन्हें नहीं पता। तो बातचीत करेंगे यहाँ पर जो है भाई 1-2 अध्यापकों से भी। हाँ जी, टीचर कहाँ गए? ऊपर है टीचर? अच्छा, तो भाई ऊपर भी हम लोग जो चलने का काम करेंगे, मिड डे जो बना के दिया जा रहा है बच्चों को बड़ा भाई, बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। आ भी जाओ भाई साथ के साथ, ये वो भविष्य है भाई देश का, हरियाणा का। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई आप। बड़ी उम्मीद है इन बच्चों पे, अपने माँ बाप को, अपने परिवार वालों को। थोड़ा आ भी जाओ भाई। तो सर से भी हम लोग जो बातचीत करने का काम करेंगे, टीचर यहाँ मिल गए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। और सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम मास्टर रामनिवास काजल, गांव भवानी खेड़ा है, और जीजीपीएस जमालपुर 2 में ऑन डेपुटेशन पर, और एक साथी हमारे यहाँ परमानेंट रेगुलर आए हैं। तो सर कितने साल से यहाँ पर ये स्कूल जो पहले उस साइड बता जाता पुरानी बिल्डिंग थी, कितने साल हो गए जो यहाँ पर जो एडजस्ट कर रखा है? यहाँ 2019 अगस्त 2019 के अंदर स्कूल की इसकी स्थापना हुई है। इसके अंदर क्या था कि पहले धर्मशाला के अंदर स्कूल लगाया गया। सीएम अनाउंस 2018 तिगड़ाना की रैली में की गई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने गांव जमालपुर 2 की पंचायत में ये प्राइमरी स्कूल का निर्माण करवाया। सरकार द्वारा निर्माण हुआ, टेंडर इसका छोड़ा गया है, और वो टेंडर किसी प्राइवेट फर्म के हाथ में था। उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया। इस दौरान विद्यालय 2019 अगस्त 2019 से धर्मशाला के अंदर चलता रहा। कोविड काल के दौरान, कोविड के बाद 2022 नवंबर 2022 तक विद्यालय एक धर्मशाला के एक ही कमरे में चला, जब तक बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ। नवंबर 2022 का जैसे बिल्डिंग का निर्माण हुआ, हमने इसमें शिफ्ट किया। इसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हम इन सुविधा कमियों के मद्देनजर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अब वो कमियां किस लेवल पर रही हैं, किस स्तर की रही हैं, वो सरकार का और गांव के पंचायत का या डिपार्टमेंट का काम है। हमने डिपार्टमेंट को बार बार अवगत करवाया है कि इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं दी जाए, जैसे बाउंड्री निकलवाई जाए। सबसे मोटी समस्या बाउंड्री वाल की है। बाउंड्री वाल न होने से यहाँ आए दिन आवारा पशु इसके बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, बरंडों में घुस जाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, बच्चों के बीच में घुस जाते हैं। आवारा पशु यहाँ आकर के जो उन्हें गंदगी फैलाते हैं। बड़ी भयंकर समस्या है। इस समस्या को देखते हुए सभी अध्यापक भाई, यहाँ हम 3 अध्यापक साथी हैं, बच्चों की निगरानी में पूरा दिन डर के साए में रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है कि कोई आवारा पशु आपस में लड़ते हुए बच्चे उसकी फेट में न आ जाए, बच्चों को कोई नुकसान न हो जाए। हमने बार बार डिपार्टमेंट को अवगत कराया है। एसडीओ साहब को, जे राजीव जी है, एसडीओ साहब का चार्ज ले रहे हो, उन बार बार उनसे हमने एस्टिमेट भी मांगा है। उन्होंने भी एस्टिमेट डिपार्टमेंट को भेजा है। हमने पंचायत के माध्यम भी एस्टिमेट भिजवाया है, सरपंच के माध्यम से एस्टिमेट की कॉपी भेजी है। अब हमारा तो काम ये है कि हम डर के साए में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अब अगला काम सरकार का है कि बाउंड्री वॉल निकलवाएं, ताकि हम भयमुक्त माहौल में बच्चों को पढ़ा सकें और अच्छी शिक्षा दे सकें। शिक्षा के साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ बाउंड्री वॉल निकल जाए तो इसमें पौधारोपण का कार्य करते रहे। हमने पीछे 3 बार कर चुके हैं पौधारोपण। 70-80 पौधे एक बार लगाए थे हमने, 30-40 पौधे हमने अब की बार भी लगाए हैं, लेकिन आवारा पशु इसमें आने से वो पौधे नष्ट हो जाते हैं बार बार लगाने से भी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम मानते हो आप, मैं कमी किसकी मानते हैं? नहीं सर, कमी तो देखो चाहे गांव की हो चाहे प्रशासन की हो, जो काम हो रहा है वो कमी तो है ही। लेकिन मैं ज़्यादा 2 महीने से स्कूल में आया हूँ, ज़्यादा पीछे बातों में मुझे पता नहीं। इसे प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस गांव की आवाज़ को उठाया जाए, ताकि हम भी भयमुक्त स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। और यहाँ अध्यापकों की भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। 1-2 अध्यापक हमें यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ 90 बच्चों के आसपास बच्चे हैं।
जबकि हम 3 ही अध्यापक है, 5 कक्षाएं हैं, 6 कक्षाएं हैं। अच्छा। बाल वाटिका से लेकर के 5वीं तक 6 कक्षाएं बनती हैं। प्रत्येक कक्षा को 1 टीचर चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम से कम 4 टीचर यहाँ अवश्य होने चाहिए। हम यहाँ 3 टीचर हैं। तो यानी कि भी पढ़ाई के साथ साथ टीचरों को वही बड़ा रिस्क रहता है। छोटे माता पिता के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है, शायद 5वीं तक होगा ये, 5वीं तक क्लास तक का ये स्कूल है। बच्चों की माँ बाप जो यहाँ पर छोड़ जाते हैं, जिम्मेवारी बनती है अध्यापकों की। अध्यापकों की अगर बात कर ले, यहाँ से आपको आवारा पशु नजर आएंगे और सामने आपको जो मेन जो रोड है वो नजर आएगा। और बड़ी रिस्क जो यहाँ पर रहता है बच्चों का, अगर बातचीत कर ले तो। हाँ जी सर, नमस्कार। तो बड़ी समस्याएं होती हैं। हाँ सर, समस्या तो है ही। रामनिवास सर ने बता दिया, सारी समस्याओं से अवगत करवा दिया। बाकी इसकी सख्त जरूरत है। मेन कमी किन की मानते हो आप? मेन कमी किसकी मानते नहीं हैं? सर, कमी तो देखो, चाहे गांव की हो चाहे प्रशासन की हो, जो काम हो रहा है वो कमी तो है ही। लेकिन मैं ज़्यादा 2 महीने से स्कूल में आया हूँ, ज़्यादा पीछे बातों में मुझे पता नहीं है क्या चला क्या नहीं। रामनिवास जी यहाँ हैं और वो सारी बातें आपको बताया। रामनिवास सर, मुख्य मेन कारण किसे मानते हैं आप इसके अंदर? यहाँ के जो हाल ही में मंत्री हैं या सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, गाँव राम को मानते हैं, पंचायत को मानते हैं, किसको मानते हैं? सर, ये जो है ना मामला एजुकेशन का है, और एजुकेशन का मामला होते हुए बार बार उच्च अधिकारियों का अवगत भी कराया गया। अब एजुकेशन का मामला हमारे एजुकेशन विभाग की तरफ से इसकी सैंक्शन है, इसकी बार बार चेकिंग भी होनी चाहिए, ताकि इस विद्यालय में पता चले लोगों को या डिपार्टमेंट को कि हमारा एक ऐसा विद्यालय भी है जो बाउंड्री विहीन है। सरकार द्वारा बार बार ये घोषणाएं की जा रही है कि हमें कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं छोड़ेंगे जिसमें बाउंड्री वाल या सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये जमालपुर के गाँव में एक ऐसा स्कूल है जिसमें बाउंड्री वाल की कमी है, और बाकी तो लगभग सुविधाएं ठीक है। हम ये चाहते हैं कि एक रोड भी है, यहाँ रोड की समस्या भी है, मगर बाउंड्री वाल न होने से बच्चे जब छुट्टी होती है तो बच्चे रोड क्रॉस करते हैं तो हासी तो शाम मार्ग जो है ना ये दिन रात चलता रहता है। यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। अध्यापकों को रोड पर खड़ा होकर के बच्चों को रोड क्रॉस करवाना पड़ता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हम तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस भी लेवल पर समस्या रही है, चाहे वो डिपार्टमेंट की रही है, चाहे वो विभाग की रही है, चाहे वो एसडीओ साहब की रही है, किसी भी समस्या है इसको तुरंत बहाल करवा जाए ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो। और हमने भी प्रयास किया है, हमने प्रयास किया कि डिपार्टमेंट को बार बार इसका अवगत कराया है कि भाई आप बाउंड्री वाल निकलवाइए, बाउंड्री वाल निकलवाइए। एसडीओ साहब से तो बात होती रहती है, लगभग सरपंच को, एसएमसी मेंबरों को भी बताया बार बार कि भाई आप प्रयास करें। इन्होंने अपने लेवल पर प्रयास किया है, लेकिन वो प्रयास किन्हीं कारणों से सिरे नहीं चढ़ पाया है। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों से, आप भी बड़े हमारे आपने सहयोग किया, आप स्कूल विद्यालय के अंदर आए और आपने हमारी आवाज को उठाया, गांव की आवाज को उठाया। हम चाहते हैं कि ये आवाज उच्च अधिकारियों तक जाए, ताकि एक जो गलत बात फैलाई जा रही है कि सरकार ने सभी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं दे रखी है, लेकिन इस तरफ विद्यालय की तरफ कोई नहीं देख रहा है। हम तो ये कहते हैं कि गांव का प्रशासन को तो अवगत है ही, मेंबर लेवल से लेकर के सरपंच लेवल के सभी को पता है, पूरे गांव को पता है, और एजुकेशन विभाग को भी पता है कि इसमें बाउंड्री वाल नहीं है। लेकिन हमारे तो एक ही बात सुनने में आते हैं, कभी कहते हैं कि सैंक्शन हो चुकी, कभी कहते हैं बजट नहीं आया है। ये समस्या है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बाउंड्री वाल का निर्माण करा जाए। और ये नीचा भी है, सड़क लेवल से ये ग्राउंड नीचा है, आए दिन बरसात का पानी भर जाता है और आपके सामने बरसात का पानी भरा हुआ भी है। हम ये चाहते भी कि इसको भरत करवा करके ब्लॉक की ईंटें बिछा जाए, ताकि दूसरे जो स्कूल हैं उन स्कूलों जैसा स्कूल हो सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके बाद हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें। स्टार्टिंग में तो इसके अंदर टॉयलेट भी नहीं थे, आपको मैं सच्चाई बताऊं, स्टार्टिंग में टॉयलेट नहीं थे। हमने बार बार विभाग को अवगत करा के, मैंने खुद डिपार्टमेंट को कैंपों के माध्यम से लिखित में दे करके ये 2 टॉयलेट है, बॉयज टॉयलेट, और यहाँ टॉयलेटों की भी कमी है, स्टाफ का कोई टॉयलेट नहीं है, बॉयज और गर्ल के एक टॉयलेट है। हम चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आए। रसोई घर नहीं है, अब यहाँ 8 कमरे हैं, 8 कमरों में प्ले स्कूल भी है, यहाँ आंगनबाड़ी का प्ले स्कूल है। हमने उनको 1 कमरा मुहैया करा रखा है, लेकिन उनको भी 2 कमरों की जरूरत है। एक हमारा टीचर मतलब अध्यापक हेडमास्टर का कमरा भी चाहिए हमें एक एलईडी वगैरह। आजकल तो कंप्यूटराइज जो सरकार कह रही है ना, हमने स्कूलों को कंप्यूटराइज बना दिया है। अपने स्कूल में वो कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई वो डिवाइस नहीं है, एलईडी है वगैरह वगैरह, वो नहीं है। हम यहाँ बच्चों को एक प्रकार से मैनुअल ही सिस्टम से चला रहे हैं। यानी कि जो चीज बड़े बड़े अधिकारियों को बड़े बड़े लेवल तक करनी चाहिए वो सारी की सारी मैनेज है
मैनेजमेंट वो यहाँ पर खाली जो अध्यापक है वो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। 5वीं तक का स्कूल मात्र और मात्र 3 अध्यापक यहाँ पर बताए जाते हैं और कोई भी वाटिका से लेकर के 5वीं तक 6 क्लासें बनती हैं। बच्चे फर्स्ट के बाल वाटिका में 16 बच्चे हैं, फर्स्ट में 14 बच्चे हैं, इस प्रकार से हर क्लास में 14, 15 बच्चे हैं। अगर छात्र संख्या के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 4 पोस्ट बनती है, लेकिन क्लास के हिसाब से प्रत्येक क्लास को एक टीचर तो चाहिए, चाहे बच्चे 20 हो चाहे वो 14 हो, उनको काम तो उतना ही देना पड़ता है। बिल्कुल हमें यहाँ प्रत्येक क्लास में एक टीचर चाहिए, मतलब कम से कम 5 टीचर हो यहाँ। बिल्कुल, यानी कि भाई टीचरों की कमी भी बड़ी है, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये बच्चे भाई किसी टाट पट्टे पर बैठते हैं, टाटों पर बैठते हैं। ये भी हमने अपने जो सरकार द्वारा जो फंड आता है स्कूल के स्टूडेंट फंड से, वहां से टाट पट्टी निकलवाए हुए हैं। यहाँ बेंचों की मैंने बार डिमांड भेजी है, कोई बेंच नहीं है, कोई बेंच नहीं है यहाँ, बच्चे यहाँ टाट पट्टी पर बैठते हैं। तो बार डिमांड भेजी जा चुकी है, बीओ के माध्यम से, DW के माध्यम से भी मैंने बार बच्चों के जो पेरेंट्स है वो आपको नहीं बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं, SMC के माध्यम से हम डिमांड उठाते हैं, भाई मास्टर जी आप मांग भेजो। हमारा तो काम यही है कि हम अपने डिपार्टमेंट को थ्रू प्रॉपर चैनल मांग भेजते हैं, और हमने मांग भेजी भी है बार। जब भी कॉल आती है कि आपके विद्यालय में बेंच है, हम नील करते हैं, हमारे विद्यालय कोई बेंच नहीं है और हमें 50 बेंच चाहिए ताकि एक बेंच पर 2 बच्चे बैठ सके, 100 बच्चे बैठ सके। बार यानी डिमांड भेजी है। बिल्कुल, यानी कि कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि भाई कहाँ तो वो बजट चला जाता है, कहाँ वो बजट लगता है। आप लोगों को बिल्कुल धरातल की चीजें हम लोग दिखाने का प्रयास करें। भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव जमालपुर से अब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, मंत्री आएंगे, नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, किस मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच में आएंगे? ये वो बच्चे हैं भाई जो देश का निर्माण करेंगे, ये वो बच्चे हैं भाई जो मजदूरों के हैं, जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। ये उनके बच्चे नहीं है भाई जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े मंत्री। ने नहीं पता कौन जो स्कूल में दीवार बनाएगा, कैसी दीवार निकलेगी, क्या चीजें होंगी, कौन अध्यापक हमें पढ़ाएगा, कौन नहीं। तो भाई ये तो खाली मूलभूत सुविधाएं, हमने आपको पूरे के पूरे बस स्टैंड की सुविधाएं दिखाई है। जमालपुर की अगर बात कर ले तो पीने के पानी की, गंदे पानी की, कूड़े के ढेर की, यही सुविधाएं जो भाई नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो फिर क्या फायदा और सुविधाएं का? क्यों इतना मतलब गुणगान करते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा? मूलभूत से जो जरूरत चीजें वही नहीं हो पा रही हैं, क्यों फिर इतना ढिंढोरा पीटने का काम जो सरकारें करती हैं हर वर्ष? चुनाव नजदीक है, पिछली बार भी काफी वार्तालाप इन्होंने कहा कि हम कई बार अवगत करा चुके हैं पंचायत को भी, और जो मंत्री साहब हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी को जो हम करा चुके हैं। 2.5 साल हो गए भाई, क्या बात 2.5 साल के अंदर कोई यहाँ तो है ही नहीं कि भाई सारा का सारा हरियाणा का बजट जो यहाँ पर लगेगा। कुछ बजट है वो यहाँ पर लगा दिया जाए और कुछ इसके अंदर और जो पेड़ पौधे जो अध्यापक लगाने का काम करेंगे और जिसको ब्लॉक वगैरह जो चीजें हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं। दुर्भाग्य है भाई इस गांव को, मतलब क्या पता भाई इस गांव वाले ने कहा कि मोरनी का भाठा मार दिया, सांप छेड़ दिया, कुछ इस डाल के कहावत जो है करें, लेकिन नहीं बन पा रहे भाई। क्या बताएं, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे, उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे तो हो भी जाए। किन लोगों की आप लापरवाही मानते हो? कर्मचारियों की मानते हो, अधिकारियों की मानते हो, या मंत्री की मानते हो, किसकी मानते हो? आए दिन वो बड़े बड़े वादे जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ, कैमरामैन सहयोगी विवेक शर्मा के साथ।